कोई भी कितना भी बड़ा रोग या कष्ट हो, जहां राधा 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 हर समय मन जब श्यामा श्याम के चरणों में, तो दुख कौन भोगे? भोगने वाला तो भोगता मन ही है। और मन श्यामा जी ने अपने चरण सेवकाई में ले लिया, तो तन चाहे सुखी हो या दुखी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जब औषधि के द्वारा मन को तन से बेशुद्ध कर दिया जाता है, तो कहीं भी ऑपरेशन करो, काटो, कुछ भी करो, मन को दुख नहीं होता। इतनी त्वचा मन के संसर्ग से अलग कर दी जाए तो आप देख रहे हैं, अपना ऑपरेशन भी देख रहे हैं, पर आपको कष्ट महसूस नहीं होगा, क्योंकि त्वगेंद्री को औषधि के द्वारा मन से उतनी देर के लिए अलग कर दिया गया। अब त्वगेंद्री को आप चीरो फारो, मन को कोई परेशानी नहीं। ये साधारण औषधियां हैं। अगर राधा नाम सुधा रसम का प्रभाव चल जाए और मन उस रस में डूब जाए और शरीर में कीड़े पड़े तो क्या फर्क? अगर मन विषयों में डूबा हुआ है, देव शरीर है, तो क्या फर्क? क्या फायदा है इससे, देव शरीर से? ये तो छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा, लेकिन जहां हमारा मन पहुंचना चाहिए वहां पहुंच गया। जीवन का परम लाभ है, मान लो, भूल में मत फंसो। हम ये नहीं कहते तुम वैराग्य धारण करो, हम कहते जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, बड़ी सावधानी से, दूसरों को दुख ना हो, पाप ना बने, ऐसा कोई कर्म ना करो, और खूब धन कमाओ धर्म के द्वारा, और उसे संत सेवा, ठाकुर सेवा, जीव सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार सेवा, खूब आनंद लो। राधा राधा कर करके नाचो, गाओ, देखो आनंद की वर्षा होती कि तुम घर में बोलोगे राधा राधा, तो कोई भी भूत प्रेत पिशाच मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन ग्रह नक्षत्र तुम्हारे घर में प्रतिकूलता नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि राधा नाम का ये कीर्तन हो रहा है। जहां भगवान नाम कीर्तन होता है वहां स्वयं भगवान विराजमान होते। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, जहां मेरे भक्त नाम गुण का कीर्तन करते वहां मैं विराजमान होता हूं। और जहां स्वामी विराजमान होते हैं, फिर ये कोई भी जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। उसकी जय हो जाती है जो निरंतर भगवान का आश्रय लेकर उनके नाम का कीर्तन, उनका सुमिरन। आप गृहस्थम को, पूरे घर को मंदिर बना सकते हैं। प्रिया प्रीतम विराजमान, ये सब उनके पार्षद, और कमाइए, सुंदर भोग लगाइए, आरती कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, माता पिता परिवार की सेवा कीजिए। देखो आप कैसे आनंदित हो। मनमानी दुराचार प्रवृत्ति, गंदे नशा, अपने पूज्य जनों का अपमान, अधर्मा आचरण, ये तुम्हें कभी सुख शांति प्रदान कर सकते? कभी नहीं। इसलिए सावधान, परम लाभ वो नहीं मिल पाएगा। अब हमारे हृदय में एक असमर्थता दिखाई देती है। विषय भोगों का सेवन करने से इतना हमारी बुद्धि निर्बल हो गई है कि वो निश्चय ही नहीं कर पा रही कि अभिमान रहित, भोग रहित, विषय चिंतन रहित परमानंदमय जीवन होता है। ये निश्चय नहीं कर पा रही। घूम घूम के यही बुद्धि हमें शिक्षा दे रही, यदि मेरी फोटो खींचे, वीडियो बने, संसार में सब जाने कि हम कोई महापुरुष हैं, या हमारे मनोइच्छित भोग मिले, खूब जैसा चाहे भोग मनमानी भोगे, यही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। ये आखिरी बुद्धि का बहुत बड़ा भ्रम है, जो साधक को, उपासक को, भगवत मार्ग के पथिक को पुनः माया जाल में फंसा देता है। पुनः का तात्पर्य वो कोई जीवन मुक्त नहीं हुआ, पर वो पथिक था भगवत मार्ग का, फिसल कर फिर माया में खड़ा हो गया। इसलिए सावधान, ये बुद्धि और मन तब तक तुम्हारे शत्रु हैं जब तक ये भगवदाकार ना हो जाए। जिसकी बुद्धि यही निर्णय करती रहती है, प्राकृतिक ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए प्रपंच का चिंतन करते हुए, ये पद मिल जाए, ये भोग मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति हमसे पराजित हो जाए, आदि आदि, ये सब मायामयी बुद्धि है।
सत्संग के द्वारा इस मायामयी बुद्धि का परिवर्तन करके भागवतिक बुद्धि लाओ। भागवतिक बुद्धि जो मैं हूं वही संपूर्ण सृष्टि है, ज्ञान जो मैं है ये भ्रमात्मक है, प्रभु ही प्रभु हैं, मेरे हृदय में प्रभु है, संपूर्ण हृदय में प्रभु, मेरे आराध्य देव के सिवा कोई नहीं। ये भक्ति, मैं सेवक हूं, सचराचर मेरा सेव्य है, कर्मयोग। चाहे जिस मार्ग में देखो, अध्यात्म में, संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र शांत रस ब्रह्म विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। उसी का अनुभव करने के लिए निकले हैं और उसी से अखंड प्रसन्नता, महासुख का अनुभव होता है। ये विषयी पुरुष को पता नहीं होता। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, श्री भगवान के वचन है। परमात्म प्राप्ति में महासुख है ऐसा बुद्धि निश्चय ही नहीं करती जिसकी बुद्धि भोगों में रत है, जिसका चित्त भोगों ने अपहृत कर लिया है, हरण कर लिया है, भोगों में जो सुख खोजता है वो ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकता कि परमात्म प्राप्ति में महासुख है। इसलिए हे भ्राता, हे भाई, तुम्हें बात पता है? निमीलितासि नयने तत्र क्वा कांताद्मद भ्रातृ स्वाप्त सुहृद गणा क्वच गुणा कुत्र प्रतिष्ठादया। तुम्हें ये पता है कि जहां मृत्यु तुम पर वार करेगी और तुम्हारे नेत्र मुंद जाएंगे, मृत्यु सैया में तुम सो जाओगे, तब ये तुम्हारे स्त्री पुत्र धन नाना प्रकार के गुण प्रतिष्ठा सुहृदगण मित्र पद प्रतिष्ठा ये तुम्हारे किस काम की रहेगी? तुम्हें इस बात का पता है? श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात। यही हमारी बुद्धि विचरण करती है, यही हम मांगते हैं कि हमें मिल जाए, उसी के लिए सावधान करते हैं। हे भैया, तुम्हें ये पता है जब मृत्यु शैया में तुम्हें नेत्र मूंद करके तुम्हारे स्वरूप को अंतर्हित करके सूक्ष्म शरीर, स्वभाव, शुभ अशुभ कर्म इनको समेट करके काल ले जाएगा, तब तुम्हारे साथ कौन रहेगा? कौन तुम्हारा बचेगा? शरीर यही छूट जाएगा। स्त्री पुत्र मित्र सुहृदगण पद प्रतिष्ठा धन वैभव जो तुम्हारा जितना माना हुआ है ये सब छूट जाएगा। तुम्हें ये पता है? श्रीपाद कह रहे, कुत्राहं कृतयः प्रभुत्व धन विद्याद्यैस्ततः सर्वतस्। जब भाई तुम्हारी आंखें मुंद जाएंगी, कोई तुम्हारे साथ ही नहीं जाएगा, तो तुम अपनी प्रभुता दिखाने में धन को चाहे जैसे मिले, अधर्म से, हिंसा से, व्यभिचार से, कैसे भी एकत्रित करने में, मैं बहुत बड़ा धनी विद्वान प्रतिष्ठित आदि ऐसा अभिमान करने में तुम्हें क्या सुख मिलेगा? क्योंकि जब तुम्हारे नेत्र मुंद जाएंगे तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो तुम्हारा ये अहंकार, तुम्हारा ये अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन, ये प्रभुता, ये पद तुम्हारे रह जाएंगे क्या? नहीं। तो फिर त्वम निर्विद्य सविद्य किम नुन चलस्यद्यैव वृंदावनम। फिर तुम वृंदावन की तरफ क्यों नहीं चल देते हो? क्योंकि ये तुम्हारे पास जो कुछ भी जितना है सब नाशवान है, आंख मूंदते ही छूट जाएगा। तो वृंदावन में चलने से क्या होगा? बोले एक बार जो वृंदावन आ गया, भले कुछ ही मिनट के लिए, और यहां की रज लग गई, यहां की वायु लग गई, यहां की एक लता को प्रणाम कर लिया, एक वैष्णव को प्रणाम कर लिया, और प्रभु साक्षात श्री विग्रह रूप धारण किए हुए विराजमान है। सच्ची मानिएगा, ये राधा वल्लभ लाल जो, बिहारी जो महाराज, राधा रमन जो लाल, ये साक्षात कहने में भी संकोच होता है। ये प्रिया प्रीतम स्वयं प्रकट है,
ये किसी कारीगर की रचना नहीं। और एक क्षण में बात सुनते हैं, आप ऐसा ना समझें आपकी बात निकली और वहां पहुंची, बस नंबर मिलने की बात है। नंबर मिल जाए, नंबर मिल जाना आर्त भाव से विश्वास करके कि प्रभु सामने विराजमान है। हम स्वयं के एक अनुभव की बात बताते हैं। सन्यास वेश में थे, सबसे पहला जब बिहारी जी का दर्शन हुआ, बाहर से कोई आता है तो बिहारी जी ही बाहर आकर्षित करते, बाक्य बिहारी लाल। सबसे पहला वृंदावन में दर्शन बाक्य बिहारी लाल का हुआ। जे ही दर्शन हुए तो प्रभु हैं साक्षात, हृदय में विकलता हुई। क्या स्तुति करूं, अकिंचन भिक्षु क्या रिझाऊं, क्या समर्पित करूं, बस विकलता। दौड़ करके चढ़ गए और समीप से दर्शन किए तो देखा किसी को माला मिल रहा है, किसी को भोग प्रसाद मिल रहा है। तो आंख में आंख मिलाई और कहा, महाराज अगर इतना किनका मिल जाता तो हृदय में तृप्ति का अनुभव होता, आपकी जूठन मिल जाती है। ऐसे मन है, अब इसके लिए नहीं ललचाएगा तो और किसके लिए ललचाएगा। स्वामी सामने हैं और प्रसाद मिल ही रहा है सबको। मन से है कि आप तो सत्य कहते हैं, सत्य इसलिए कि आपको विश्वास इतना हृदय में आया और पीछे हमारे पीठ में हाथ आया है, ऐसे पीछे उतर बाबा और एक कमल की माला और दोना भर प्रसाद। और बाबा वो गद्दी में बैठते हैं, रोज वहां से प्रसाद ले लिया था। ये बात तो कोई नहीं जान रहा था बिहारी जी के सिवा, हमने मुख से नहीं बोला था, हृदय से बोला। एक बात की पूर्णता हुई और पीछे प्रसाद। साक्षात प्रभु विराजमान। एक बार इनको प्रणाम कर लिया। भावुकता की बात नहीं कहता, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तु एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा भृतेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। शास्त्र प्रमाणित बात, केवल भावुकता की नहीं कि आपकी भावुकता एक बार बिहारी जी को प्रणाम कर ले, राधा वल्लभ जी को प्रणाम कर ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये भावुकता की बात नहीं, शास्त्र प्रमाणित। एक बार हमारे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को कोई प्रणाम कर दे, साष्टांग पंचांग, एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो तो दशाश्वमेधा अवृतेन तुल्यः, 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का उसको फल प्राप्त होता है। पर 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान करने वाला और श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाले में अंतर है। क्या अंतर है? वो यज्ञ करने वाला पुण्य लोकों में जाएगा और पुण्य भोग कर मृत्यु लोके विशंति, पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। एक बार जिसने हृदय से भरकर त्राहिमाम प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम कर दिया, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। देखो, एक बार आए, वृंदावन की धूल लगी, वायु लगी, यहां किसी लता खगमृग पशु पंछी जो भी एक बार नमन किया, एक बार बिहारी जी राधा रमण राधा वल्लभ लाल को प्रणाम किया और एक बार दौड़कर चरणामृत लिया। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार चरणामृत लिया, एक बार जोर से बोले जय जय श्री राधे। अब जाओ, त्रिभुवन में त्रिकाल में तुम्हारा कोई नाश नहीं कर सकता। ये अक्षुण्ण मिनट, ये प्रणाम, ये यहां की रजकण का स्पर्श, किसी की यम की भी ताकत नहीं कि तुम्हें दंड दे सके। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, भैया तुम क्या ये नहीं जानते कि तुम्हारी आंखें मुंदेगी, मृत्यु होगी, और जब मृत्यु होगी तो ये धन, ये पुत्र, ये मित्र, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये अभिमान तुम्हारा मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो एक बार निर्विद्य सविद्य किम नु चलस्यद्यैव वृंदावनम, तू अभी एक बार क्यों नहीं चल देता वृंदावन को?
जब तक हमारा भजन अखंड नहीं हो जाता तो उदासीन और व्यवहार में बिल्कुल हृदय मजबूत, कठोर को मतलब मजबूत, किसी के आंसुओं का, किसी के दुर्वचन का, किसी के दंड का, किसी की प्रतिकूलता का कोई भी प्रभाव तुम्हारे कदम को रोक न सके, ऐसा मजबूत हृदय होना। यहां कठोरता का मतलब निर्दयी हृदय नहीं, मजबूत, घनीभूत, ऐसा पुष्ट दृढ़ निश्चय, अब कोई मुझे इस मार्ग से विचलित नहीं कर सकता, अब मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी। मैं अविनाशी स्वरूप हूं, अगर शरीर अभी छूट जाता है तो फिर मिलेगा, जब मिलेगा तब भगवत प्राप्ति को उपाय करूंगा, पर वह भगवत प्राप्ति करके ही रहूंगा। ये दृढ़ निश्चय हृदय की, जो यहां कठोरता की बात कही गई है वो निश्चय की, दृढ़ता की बात कही गई। यहां निर्दयता की बात नहीं कही गई कि बड़ा कठोर निर्दयी हृदय सबको, ऐसा नहीं। वो अपने दृढ़ निश्चयी है, किसी के आंसुओं का, किसी के कटुवचन का, किसी के उपहास का कोई भी प्रभाव भक्त के हृदय में नहीं पड़ना चाहिए, अपने मार्ग में वो चलता ही रहे। स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथ न सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। कह रहे हैं बात उसकी ग्राह्य होती, पकड़ने लायक होती, जो विवेकवान होता है। लेकिन जो स्वार्थ मत्वा कृतार्था अथ न सुख, जो केवल स्वार्थ में मस्त है, स्वार्थ 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय भोगों में मस्त होना, परिवार, सुहृद, माता पिता, भाई बंधु, इसी को सब कुछ मान करके ना नाम जप है, ना शास्त्र स्वाध्याय है, ना भगवत वाक्यों का पालन, गुरुजनों के वाक्यों का पालन है, केवल मन में जैसे आया वैसे संसार में विचरण कर रहे हैं, जो मन आया वो भोग रहे हैं, और हमारा परिवार और हम बड़े सुखी। ये चंद दिनों की बात है, इसके बाद जो आने वाला समय है ये सब बिखर जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। उस समय केवल एक हरि ही तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा सहायक है। तो शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, अगर हम उसके अनुसार चलें तो आप देखोगे कदम कदम पे सुख का अनुभव होता है। ये शास्त्र एक एक शब्द परम सत्य है, बिल्कुल सच्ची मानो। जब आप ठीक अध्यात्म में आओगे तो जो लिखा है वही आपके हृदय में चलेगा। अगर नहीं चल रहा है तो आप देख लो, कहीं ना कहीं कुमार्गामी प्रवृत्ति में फंसे हुए हो। ये शास्त्र अनुभूत महापुरुषों के द्वारा लिखित है। अगर करोड़ आदमी आपको सलाह दे तो सलाह मानने योग्य नहीं है, लेकिन एक विवेकवान और भगवान में अपने प्राणों को समर्पित किए हुए बोले तो आंख मूंद करके चल दो उस मार्ग पे, कभी पतन नहीं होगा। बिना ही विचार करी शुभ जानी। एक तरफ एक करोड़ लोग हैं और एक तरफ एक विवेकवान महात्मा है जो भगवान से तन्मयता को प्राप्त है। उसके वचन सुनो, करोड़ के वचन न मानो, और आंख मूंद के चल दो तो गिरोगे नहीं। करो सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवत प्राप्त महापुरुष के वचन पावरफुल होते हैं, उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति होती है। वो आपके हृदय को ऐसे जकड़ करके प्रभु से मिला देंगे कि आप छूटना भी चाहो तो नहीं छूट सकते। भाई एक बार समर्पण वृत्ति आनी चाहिए। तो विवेकादयो अग्राह्य वाचा, जिसके हृदय में विवेक नहीं उदय हुआ उसके वाक्यों को कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो ठीक नहीं बोल रहा है, वो विवेक रहित है। मात पिता बालक कहीं बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। कैसे पेट भर लो अपना, यही तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी पुरुषार्थ वृत्ति है। नहीं, पेट भरना तो प्रारब्ध के अधीन है, जैसे पशुओं का पेट भरता प्रारब्ध के अधीन है। भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं। ये करने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। आप लोग चाह करें, बहुत कम समय में भगवान मिल जाएंगे। कल कोई उपासक बाहर से आए हुए थे, उन्होंने प्रश्न किया कि कितना नाम जपने पर भगवान मिल जाएंगे, संख्या। तो जहां भी संख्या वर्णन भी की गई, वहां आपको उत्साह बढ़ाने के लिए की गई है। बकाया कितने में मिलेंगे, उस असीम परमात्मा को सीमा में नहीं तोला जा सकता। कोई तपस्वी अपने तप के प्रभाव से भगवान को खरीद नहीं सकता। कोई भजनानंदी अपने भजन के प्रभाव से भगवान को खरीद नहीं सकता। जब वो भजन करते करते दैन्य भाव से आर्त होकर पुकारता है भगवान का, ये निश्चय नहीं
कि इतना कर लो तो हाँ इतना कर लो तो भगवान मिल जाएंगे, क्या किसी और की स्मृति न रह जाए, एकमात्र भगवान की, तो फिर मिलने वाली बात ही नहीं रहेगी, वो समा जाएंगे आप में। इतने पे भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो प्रोत्साहन के लिए कि आप ऐसा करो, 3.5 करोड़ नाम जप कर लो, आप ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है। 3.5 करोड़ तो बहुत है। हमारे यहां ध्रुवदास जी कह रहे थे, एक बार जिन नाम ली शर्त है, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणी ध्रुव अपनो कर लीन। जिन्होंने आर्त भाव से प्रेम में भरकर अब जिया नहीं जा रहा और राधा बोले तो श्री जी का साक्षात्कार हो जाए एक बार। पर उसी एक बार के लिए तो हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो कुछ समीप पे ही एक बट वृक्ष के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे, एक पीपल के नीचे भजन कर रहे थे। तो नारद जी को प्रणाम करके बट वृक्ष वाले महात्मा ने कहा, आप तो भगवान से मिलते रहते हैं, श्री हरि से पूछना कि मुझे क्या साक्षात्कार होगा आपका, और होगा तो कब होगा। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल के वृक्ष वाले महात्मा ने किया। नारद जी ने भगवान से पूछा तो बट वृक्ष वाले के लिए तो भगवान ने कहा इसी जन्म में मिल जाऊंगा। और पीपल वृक्ष के नीचे जो भजन कर रहे थे बोले उनसे कह देना कि जितने पत्ते हैं इतने बार जन्म लेकर भजन करोगे तब तुम्हें हम मिलेंगे। नारद जी आए, दूर दूर थे, पहले बट वृक्ष वाला मिला, उनसे बता दिया। पीपल वृक्ष वाले महात्मा ने साष्टांग दंडवत किया, महाराज भगवान से मिले जी। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा आपकी भजन की जैसी धीमी चाल है, इसमें तो जितने पीपल वृक्ष के पत्ते हैं इतने जन्म लगेंगे। नाच पड़ा। किस बात पे? जन्म लेने वाली बात उनको समझ में ही नहीं। उनको यह कि भगवान मुझे देख रहे हैं ना कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, भगवान मुझे जानते हैं ना। चीख पड़ा, चिल्ला चिल्ला के रो, कितने कृपालु हरि हो, आप कितना दुलार करते हो, मैं आपकी दृष्टि में हूं, आप मुझे जानते कि मैं आपका भजन कर रहा हूं। और उसी समय भगवान प्रकट हो गए और गले से लगा लिया। रुदुष्ट शर्म राजन कृष्ण दर्शन लालसा। उसी इतना आनंद में भगवान मुझे जानते हैं कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, आनंद से प्रफुल्लित भगवान उसी समय प्रकट हो गए और गले लगा लिया। नारद जी ने कहा कि हमको तो झूठा कर दिया आपने, अभी आपने कहा था कि ये जैसी चाल से चल रहा है तो इसको जितने पीपल के वृक्ष के पत्ते होते। बोले हाँ, अगर वो वैसे ही रहता तो उसके अंदर इतना आर्त भाव, इतनी आनंद की उमगन हुई कि जो चाहिए वो अभी हो गया, तो मेरा साक्षात। अब बोलो, भगवान ने तो कहा था ऐसा। भजन आपके हाथ की बात है। यदि आप एक एक नाम आंसुओं में डुबो करके जपोगे ना तो पता नहीं किस सेकंड में भगवान आपसे मिल जाए, किस सेकंड में। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा में, राधा राधा राधा, लाडली अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। तो फिर लाडली जो करुणा समुद्र है वो कृपा करके आपके मानस पटल पर पधारेंगी, हृदय रूपी निकुंज में खेलने लगेंगी, नेत्रों में समा जाएंगी। इसीलिए तो हमें निरंतर भजन करने का अभ्यास करना है। स्मर्तव्या सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधाः स्युरेतयोरेव किंकराः। बस हमारा एक ही कार्य है, स्मर्तव्या सततम, सतत अपने प्रियतम का स्मरण करना। अब थोड़ा कठिन बात हो गई, ये जप के परिणाम है, जप जिह्वा से उपांशु से, लेकिन स्मरण अलग चीज हो गई, याद में बैठा है। जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा, शायद इसको, शायद शब्द इसलिए लगाया कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम,
एक अजीब सी पीड़ा हृदय में हो रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बस बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, कोई प्यारे जू की चर्चा सुना दे, कोई मुझे हमारे प्रीतम से मिला दे, मुझे भगवान से मिला दे। ऐसी लगन, वो स्मरण, ये आंतरिक वृत्ति है। जब ये अलग क्षेत्र है, स्मरण जब जागृत होता है तो ये कभी नहीं हटता, कभी नहीं, ना तो जागृत में, ना स्वप्न में, ना सुषुप्ति में भी नहीं हटता है। निद्रा समाधि स्थिति, वो गोरे चरणारविंद में ही सुषुप्ति जैसा दिखता है पर वो सोता नहीं। हर समय प्यारे जू की मधुर स्मृति पूर्ण विश्राम स्थल है उसके लिए। जितनी विधियां हैं, जितने निषेध हैं शास्त्रों में, ये करो ये ना करो, उन सब का फल है तुम्हारे हृदय में भगवत स्मृति जागृत हो जाए। संपूर्ण शास्त्रों के स्वाध्याय का, ज्ञान का फल है भगवत स्मृति जागृत हो जाए। जैसे गीता जी पूरी सुनने के बाद अर्जुन जी ने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। हे अच्युत, हे गोविंद, आपके कृपा प्रसाद से मोह नष्ट हो गया, अब स्मृति जागृत हो गई। स्मृति, हम लोग परिवार की स्मृति में, भोगों की स्मृति में मगन है। देख लो, स्मृति बिना प्रयास के होती है। हम परिवार के चिंतन के लिए पद्मासन लगा के नहीं बैठते, भोगों के चिंतन के लिए हम कोई चेष्टा नहीं करते। बिल्कुल बाह्य चेष्टा रहित अंदर में पूरा का पूरा चिंतन भोगों का, परिवार का, सुख सामग्रियों का जैसे चल रहा है, ऐसे जब भगवत स्मरण चलने लगे, ये बात बन गई। यश स्मरण मात्रेण, तभी लिखा है स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। जिनका स्मरण मात्र जन्म और मरण के चक्र से छुटा देता, विमुच्यते। स्मरण, अनंत जन्मों में अनंत बार हमारे पति पत्नी पुत्र परिवार सब मिले, लेकिन कोई पास नहीं है, समझो। तो इस जन्म का भी तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा। ये केवल एक जादू का तमाशा जैसा रच गया है, ये माया का तमाशा है। वो मायाधीश ऐसी माया रचता है। हम तुम तो बहुत छोटे बुद्धि वाले हैं। ज्ञानी नाम अपि चेतांश देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलात् अपनी तरफ आकर्षित करके भ्रम पैदा कर दे, उसे कहते हैं माया। देवी हर्षा गुणमयी मम माया धृत्या। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनमुनि मोहे काकी कोड। किसकी गोद में बैठकर आपका विस्मरण हो जाता है? माया की गोद में। तो किसके बल से बलवान है माया? आपके बल से। इसलिए जब तक आपका कोई आश्रय नहीं लेता, तब तक माया के चाल को समझ नहीं पाता है। अनंत बार तुम्हारे मां हुए, पिता हुए, परिवार हुए, बिछुड़ गए। इस जन्म में भी वैसे ही है, बिछुड़ गए। ना कभी वो रूप था, ना कभी वो रूप मिलेगा। बीच में जो भास रहा है वो श्री कृष्ण ही उस रूप में है। जिस रूप को तुम माता पिता परिवार मान रहे हो, मेरा प्रभु है, ऐसा मान लोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे। नहीं मानोगे तो मोह में फंस करके फिर दुर्गति को प्राप्त होगे। अनंत बार ये मैं, ये मेरा कह करके तुम मरते रहे और तुम्हारा मोह बंधन दृढ़ होता रहा। अब तो समझ जाओ, इस जन्म में एक बार तुम थोड़ी हिम्मत करो और हृदय से, सच्चे मन से प्रभु श्री कृष्ण को, श्री हरि को अपना मान लो। एक बार हृदय थोड़ा मजबूत करो। ये मजबूत होता है सत्संग से। और पुकारो कि प्रभु मेरे हो आप, पुकारो मीरा जी की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। है ही नहीं दूसरा। जैसे आप कह दो फिर ये सब वास्तविक नहीं है, केवल भास रहा है, तो हंसी आती है।
जब वो दिखाते तब हंसी आती कि वाह, बड़े प्रवीण हो आप, छुपने में बड़े प्रवीण हो। छुपा छुपी का खेल, ऐसे छुपे हुए तुम जान ही नहीं सकते ये प्रभु हो सकता है भला? वो है, वही है। मत्ता परतरम नान्यस् वासुदेवा सर्वम ईशावास्य विदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। पर कैसा छुपा छुपी का खेल खेल रहा है वो दिखाई नहीं दे। यदि इस जन्म में तुम हमारी बात मान गए तो दशा बदल जाएगी तुम्हारी, ये रोना मिट जाएगा। ये जो हम अभाव में रो रहे हैं ना, ये हो जाता तो ठीक है, ये हो जाता तो ठीक है, ये हो जाता तो ठीक है। एक बार तुम श्री कृष्ण को अपने हृदय के भावों को समर्पित करके देखो, निहाल हो जाओगे। मेरी प्रार्थना है इस जन्म में भूल मत करना। पूज्य श्री राधा बाबा का मेरी प्रार्थना है इस जन्म में भूल मत कर देना। हृदय की सारी शक्ति को समेट करके एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। फिर कृपा में तुम्हें कैसे चलाते हैं तुम देख लेना। तुम्हारी नीयत भर ठीक हो जाए, नीयत प्रभु को पाने की, प्रभु को अपना मानने की, फिर आप देख लेना। इसलिए मैं अंतर हृदय की बात तुमसे कहता हूं कि प्रभु के बिना तुम्हारा दुख, तुम्हारी अशांति, तुम्हारी समस्याएं कोई नहीं हटा सकता। ये तुम भूल मत करो कि कोई ऐसे हाथ कर देगा, कोई तुम्हें फूल माला दे देगा, कोई जंतुर दे देगा, कोई कुछ कर देगा। हम अश्रद्धा नहीं करते, पर भाई देखो, तुम्हारे कर्म जितने प्रबल है तुम्हें दंड देने के लिए, किसी जंतुर में इतनी ताकत नहीं है, किसी राख में इतनी ताकत नहीं, किसी फल फूल में इतनी ताकत नहीं, किसी आशीर्वाद में ताकत नहीं। खुला समझ लो, बड़े बड़े महापुरुषों के, संतों के वचन और शास्त्रों के वचनों के अनुसार हम तुम्हें कह रहे हैं, को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बस किसी के प्रभाव से तुम सन मिटई की विधि के अंका, तुम्हारे आशीर्वाद से विधि के अंक नहीं मिट जाएंगे। अगर कोई मिटा सकता है तो वो भगवान है। मुकदमे में हार गए हो, फांसी की सजा अब भी बच सकते हो अगर राष्ट्रपति क्षमा कर दे। ये अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है श्री कृष्ण, अगर ये क्षमा कर दे तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। यद्यप तुम मुकदमा हार गए हो, यमराज ने फाइनल कर दिया कि तुम्हें अमुक नरक मिलेगा, लेकिन तुम्हें नरक स्वर्ग की बात क्या भगवान अपनी गोद में बैठा लेंगे यदि तुमने हमारे प्रभु का आश्रय लेकर नाम जपना प्रारंभ कर दिया। जिस समय ध्यान से सुने, बड़े महापुरुष के वचन है। कोई हृदय से ऐसा कहता है कि आज से मैं राधा कृष्ण की शरण में हूं, प्रियालाल की शरण, उसी क्षण से उसका मंगल विधान शुरू हो जाता है। उसी क्षण से मंगल की नींव पड़ गई। अब थोड़ा मंगल को समझना होगा। हमारे समझने वाले मंगल में और प्रभु के विधान मंगल में अंतर है। हमारे समझने में मंगल होगा हमारे भोगों की मांग पूरी होने में, लेकिन ये बात नहीं। फिर सोच के देख लो, जिन भोगों को तुम चाह रहे हो वो किसी के पास है, वो कोई और भोग चाह रहा है, मंगल नहीं। तो जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो हो सकता है हमारा माना हुआ मंगल नष्ट कर रहे हो, तो हमें उस समय ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि जिस दिन से भजन शुरू किया उस दिन से विपत्ति ही विपत्ति आ रही है। क्योंकि मंगल भवन ने मंगल की नींव रख दी, तो तुम मंगल का परिचय जानते नहीं हो। अब वो मंगल का महल खड़ा करेगा। अब रो चाहे चिल्लाओ, वो ऐसा डॉक्टर नहीं कि तुम भाग जाओ वो तुम्हें छोड़ दे। एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, मंगल भवन में बैठाल के ही छोड़ा है, और संसार अमंगल भवन है। यहां कभी किसी का भोगों से मंगल नहीं हुआ, ना होगा,
न हो रहा है। पर भ्रम से हम ऐसा मानते कि इतने रुपए अगर भगवान दे दे तो हमारा मंगल हो जाएगा, हमें सुंदर सुंदर ये सब भोग सामग्री मिल जाए तो जय श्री हरि की बड़ी कृपा हो गई। तुम्हारे सोचने से नहीं होगी, हरि जिस तरह मंगल होगा वैसा करेंगे। कई लोग कहते हैं कि नाम जप में हमारी प्रीति नहीं होती, तो हम कहते हैं चाह करो नाम जप की। पर ये चाह कैसे उत्पन्न होती है? ये संतों के संग से होती है। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। जब हम भजन करने वाले संतों का संग करते हैं तो हमारे हृदय में भजन की चाह पैदा होती है, क्योंकि संत संग से बहुत जल्दी पातक नष्ट होते हैं। दरस परस अघनास, बिना प्रयास के पाप नष्ट होते। उनके दर्शन करने से, उनकी बात सुनने से, उनकी चितवन से पाप नष्ट होते हैं। हम जैसे तीर्थ स्नान आदि करते हैं तो उससे भी पाप नष्ट होते हैं, पर अंतर है। पाप तो नष्ट हो सकते हैं लेकिन पाप की प्रवृत्ति बनी रहती है। तो जैसे ऊपर से ऐसे काट दो तो और कई किंगा प्रकट हो गए। तो पाप का मूल जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, पाप प्रवृत्ति, संत जनों के संग से सीधे जड़ में प्रहार होता है, पाप प्रवृत्ति का विनाश होता है। इसलिए गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, लेकिन पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। यदि भगवत प्रेमी संतों का संग मिल जाए तो पाप ताप साप सब नष्ट हो जाते। कोई भी चाह जब तक संसार की है तब तक असली भजन की चाह नहीं प्रकट होती। बोले तो बाबा जियों के लिए है भजन की चाह, हम तो भाई गृहस्थ, हमें तो भोग चाहिए ही। देखो, चाहिए नहीं तुम्हें, बात समझ लीजिए। तुम्हें सुख चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें आनंद चाहिए, तुम्हें मृत्यु नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, अशांति नहीं चाहिए। बोलो सबको यही चाहिए ना? तो ये यहां नहीं है, ये प्रभु के यहां, प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम। अब आपको चाहिए, ये ढूंढ इधर रहे तो कैसे मिल जाएगा? तो बोले फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा? तो इस भजन का प्रभाव ही ऐसा है कि ये जितनी भोग सामग्रियां तुम चाह रहे हो तुम्हारे पीछे डोलेंगी। अभी तुम समझते क्या हो? ब्याज में तुम इस लोक से परलोक तक सम्माननीय हो जाओगे। सारी सुख सिद्धियां तुम्हारे चरणों में, मूल में भगवान मिलेंगे। हरिवंश महाप्रभु के यही परलोक। भला कसम दिलाने की क्या थी जरूरत? लेकिन महाप्रभु इसीलिए कह रहे कि अज्ञानी जीव मानेंगे नहीं, तो आचार्य स्वरूप होके कह रहे मेरी सो तुम्हें हमारी कसम है, हमारी बात पर विश्वास कर लो, तुम इस लोक और परलोक में सदा सुखी रहोगे। तो संतों का संग मिला तो मतलब हमारे भाग्य खुल गए। दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। कलि अभद्र वर्णत सहस कलि कामादिक द्वंद्व। तब जितने कलयुग के द्वारा कुचाले हैं, संत संग करने वाले के ऊपर रंग नहीं लाएंगी। पर शर्त है केवल संत संग ही हो, बाद में कुसंग नहीं होना चाहिए। कई तरह का कुसंग होता है, एक वृत्ति का होता है, एक व्यक्ति का होता है। दुर्वासना का दर्शन, दुर्वासना का चिंतन, दुर्वासना का श्रवण, ये सब हमारे सत्संग पर बाधा पहुंचा देता है। सत्संगी को बहुत सुरक्षित रहना चाहिए जब तक भावना सिद्ध ना हो जाए। इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करने के लिए नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे साधु संग मिले। तो ऐसा ना समझो कि साधु नहीं है सृष्टि में, ऐसा नहीं है। भगवान का बहुत बड़ा बगीचा है, तुम खोजो मिल जाएंगे। तुम नहीं खोज पाते तो जिनका बगीचा है उनसे प्रार्थना करो, असली पेड़ के पास पहुंचा देंगे वो। देखो, अगर असली ना हो तो नकली बन ही नहीं सकता। असली नोट की ही नकल की जाती है। अगर असली नोट ना हो तो उस नकल काहे की होगी? असल की तो नकल होती है, मतलब नकल है तो असल होगा। जो सच्चे भगवान के प्रेमी जन भगवान जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता।
तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि आप अपने निज जनों का संग दीजिए। अब उनके संग से जो भगवत भजन की बात आपको सुनाते हैं, उपदेश करते हैं, उसमें मन वचन कर्म से लग जाइए। सत्संग मिलना दुर्लभ, अब मिल गया तो जो वचन बोले जाते बस आंख मूंद के एक बार चल दो उनके कहने। वो राग द्वेष शून्य उपदेश है, केवल तुम्हारे मंगल के लिए है। आंख मूंद लिया, आंख मूंदने का मतलब अब मुझे नहीं देखना है, जैसी आज्ञा हो रही बस वैसे ही चलना है, तो फिर आपका भजन प्रारंभ हो जाएगा। आप हट करके केवल एक जन्म शास्त्र और संतों के अनुसार व्यतीत कीजिए, आप महान हो जाएंगे। देख लीजिएगा ये कैसी भ्रम की बातों में अपने लोग फंसे हुए हैं। जो महामंगल करने वाला भगवान को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखता है, भगवान का नाम। भगवान एक तरफ नाम जापक, अभी कल ही तो चर्चा हुई थी, विचार कीजिए। एक तरफ भगवान स्वयं है, एक तरफ भगवान का भक्त है।